हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। जैव विविधता के तप्त स्थलों में कौन सा एक पहलू उपस्थित नहीं होता है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम इससे संबंधित मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर पूछा गया है जैव विविधता के तप्त स्थल के बारे में। तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट्स जो है यहाँ पर यह एक तप्त स्थल के रूप में मौजूद है। क्या होता है ये हॉट स्पॉट? पहले इससे संबंधित हम बातों को समझते हैं। तो यह जैव विविधता का प्राकृतिक संरक्षण स्थल है, जहां पर जीवों को प्राकृतिक रूप से छोड़ दिया जाता है और यह एक तरह से कह सकते हैं बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। बहुत बड़ा क्षेत्र यह होता है। तो इस हॉट स्पॉट की कुछ विशेषताएं होती है। जैसे यहाँ पर जो है विशिष्ट प्रकार के जीव पाए जाते हैं। विशिष्ट प्रकार के जीव पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर कुछ स्पेशल जीव पाए जाते हैं जो इसकी विशेषताएं होती है। यहाँ पर इसके अलावे विशेष प्रकार के जीव के अलावे अगर यहाँ पर देखेंगे तो जीवों की स्थानिकता पाई जाती है। यहाँ पर जीवों की स्थानिकता पाई जाती है, यानी स्थानीय जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर स्पीशीज संपन्नता होती है। स्पीशीज संपन्नता, और इसके अलावे स्पीशीज हानि भी होती है। तो ये इसका यहाँ पर कह सकते हैं कि मुख्य आचरण है ये हॉट स्पॉट का। इसी में से हमें पहचानना है विकल्प में से कि कौन सा सही हमारा होगा। पहला कहता है स्थानिकता। तो स्थानिकता तो जैव विविधता का तप्त स्थल का एक प्रमुख लक्षण है, ये इसका पहलू है। इसका मतलब ये हमारा उत्तर नहीं होगा, स्थानिकता यहाँ होती है। फिर कहता है त्वरित जाति हानि। तो यहाँ पर स्पीशीज हानि यहाँ पर है, इसका मतलब यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा कहता है निम्नतर अंतर जातीय प्रतिस्पर्धा। ये हमारा तप्त स्थल का आचरण नहीं है, यानी कि अंतर जातीय प्रतिस्पर्धा ये जैव हॉट स्पॉट्स में नहीं पाया जाता। यानी कि ये जो तप्त स्थल होता है, तप्त स्थल में जो अंतर जातीय प्रतिस्पर्धा होती है ये नहीं होती है। और नंबर 4 में जाति संपन्नता। जाति संपन्नता तो यहाँ पर होती ही है, स्पीशीज संपन्नता, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम चारों को देखें तो चारों में से जो सी नंबर है ये हमारा उचित उत्तर होगा। अतः हमारा उत्तर सी नंबर होगा, निम्नतर अंतर जातीय प्रतिस्पर्धा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।